नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कुछ विशेष मेहरबानी या विशेष आशीर्वाद या अपना विशेष प्यार उन पर लुटा सकते हैं। वजह यही है कि पिछले 5 साल उन्होंने जिस तरह से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, इसके बावजूद भी कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने बिना किसी नाराज़गी को ना तो अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर किया, ना अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री नहीं बनाए जाने की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उन्होंने कभी अपने दिल पर भी नहीं लिया, दिलो दिमाग पर भी नहीं लिया। उन्होंने यही सोचा कि कैप्टन ने मुझे जो ऑर्डर दिया है या जो कैप्टन का जो कोई निर्णय है वो सर्वोपरि है, वो ही उस निर्णय का मुझे फॉलो करना है। और शायद यही वजह रही कि उन्होंने पिछले 5 साल बिना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को निभाया। वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने पिछला 5 साल काफ़ी धैर्य रखा है, हिम्मत रखा है और काफ़ी अनुशासित तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, तो ये जो सारी उनकी रिपोर्ट कार्ड है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी निगाहें भी टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ये जान चुके हैं कि हाँ, कर्नल राज्यवर्धन सिंह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं। आप सबको पता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के शासन की बागडोर हाथ में ली थी, तो उस समय उन्होंने कर्नल राज्यवर्धन सिंह, जो 2014 में भी जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद थे, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और बड़े विभागों की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। अरुण जेटली के मंत्री का जो विभाग था उसके भी वे सहयोगी तौर पर उन्होंने काम किया था। यानी काफ़ी आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की जिस तरह से देश 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह कि पूरे देश भर में एक तरीके से वे एक मॉडल बन के उभरे थे, एक आइकॉन बन के उभरे थे, और उन्हीं की आंधी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शानदार सफलता हासिल की थी, तो नरेंद्र मोदी ने यह सोचा था कि देश की जनता ने देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी सभी स्टेटों की जो जनता ने सिर्फ मुझ पर भरोसा करके शासन की बागडोर सौंपी है, तो मुझे भी देश के प्रत्येक हिस्से में खुशहाली लानी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे अपने जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ खास, कुछ विशेष, कुछ इंटेलिजेंट और बिल्कुल जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, मुझे उन लोगों का चयन करना है। तो उसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह को भी उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। लेकिन जब दूसरी बार वे प्रधानमंत्री बने 2019 के लोकसभा चुनावों में, तो राज्यवर्धन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। किन कारणों की वजह से, ये एक अलग विषय है। हालांकि ऐसा कोई बड़ा कारण भी नहीं था, बड़ा रीज़न भी नहीं था, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत शानदार काम करके दिखाया था। लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में एक काफ़ी बड़े सीनियर नेताओं की एक बड़ी फौज थी और पार्टी के एक कोई प्लानिंग होगी, कोई रणनीति होगी, उसके तहत हो सकता है राज्यवर्धन सिंह को थोड़ा बाहर रखा गया हो। लेकिन इसके बावजूद भी राज्यवर्धन सिंह ने किसी भी तरह की कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की, और अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो इसका दर्द, इसकी पीड़ा अपने दिलो दिमाग पर उन्होंने हावी भी नहीं होने दी। वे बिल्कुल अनुशासित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना लंबा जीवन सेना में बिताया है, और सेना में अनुशासन एक सबसे बड़ा विषय होता है। हो सकता है ये अनुशासन का जो पाठ उन्होंने सेना में पढ़ा, उसी की वजह है कि वे बिल्कुल 5 साल काफ़ी उन्होंने धैर्य रखा, हिम्मत रखा। पार्टी ने उन्हें जो भी काम दिया उस काम को उन्होंने बखूबी से निभाया। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह से काफ़ी प्रभावित हैं। अब चर्चा ये है, राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जिस तरह से पिछले 5 साल कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने काफ़ी धैर्य रखा, हिम्मत रखी और किसी भी तरह की अब कोई नाराज़गी, कोई किसी भी तरह का उन्होंने एक दिल पर ये बोझ नहीं रखा कि मुझे केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनके इस गुण से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं। तो अब ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में भी कि जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिलता है और मुख्यमंत्री की रेस में हालांकि बहुत से आधा दर्जन से ज़्यादा नेता शामिल हैं, उनमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह भी शामिल है, तो जब भारतीय जनता पार्टी में अगर बहुमत मिलता है राजस्थान में और
अगर उस समय नेताओं का जब सीएम पद के लिए चयन किया जाएगा तो राज्यवर्धन सिंह के नाम पर भी बहुत गंभीरता से मंथन होने की खबरें मुझे दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने मुझे थोड़ा सा इशारा दिया है, इंगित मुझे थोड़ा बताया है। मेरी फ़ोन से एक दो बड़े नेताओं से बातचीत हुई है और उस बातचीत के दौरान मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन उन्होंने बताया कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने जिस तरह से पिछले 5 साल बिल्कुल अनुशासित तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है और मंत्री नहीं बनाए जाने के बावजूद भी वे बड़े तरीके से, बड़े अनुशासित तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। तो और जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शासनकाल में मंत्री पद के दौरान उन्होंने श्रेष्ठ काम करके दिखाया, उससे नरेंद्र मोदी काफ़ी प्रभावित हैं। तो हो सकता है राजस्थान में जब मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री के चयन का जब काम शुरू होगा तो उसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह के नाम पर गंभीरता से मंथन किए जाने के संकेत दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी की कुछ बड़े नेताओं की ओर से मुझे मिले हैं। इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। अब देखना यह है कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरा बहुमत, भारतीय जनता पार्टी को क्या पूरा बहुमत मिलता है, और बहुमत मिलता है तो क्या राज्यवर्धन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, क्या उनके नाम पर गंभीरता से मंथन करेंगे। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड है राज्यवर्धन सिंह का, उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके अनुशासित जीवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी प्रभावित है। फिलहाल वे झोटवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। झोटवाड़ा में राजपाल सिंह शेखावत, आशु सिंह सुरपुरा, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता निर्दलीय उन्होंने फार्म भरा था। हालांकि राजपाल सिंह शेखावत ने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन देखना यह है कि राजपाल सिंह शेखावत क्या अपनी टीम के सदस्यों के साथ, क्या दिल से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह के साथ चुनावों के दौरान काम करेंगे। हालांकि उन्होंने नामांकन जरूर वापस ले लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि राज्यवर्धन सिंह की जीत होती है या नहीं होती है, या फिर कितने वोटों से होती है। और अगर तो ये जो मैं थोड़ा वीडियो को दूसरी ओर लेकर जा रहा था, मेरा मतलब यही था कि राज्यवर्धन सिंह ने जो 5 साल जो हिम्मत रखी, धैर्य रखा और जिस तरह की उन्होंने किसी भी तरह की कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की, हालांकि नाराज़गी का भाव उनके दिलो दिमाग पर आया भी नहीं, चेहरे पर भी नहीं आया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश है। और हो सकता है उन्हें राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेवारी, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कोई सरकार बनती है तो हो सकता है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों।